Hello students, in this video I have given one example of the last topic we have just studied, the value added method, right? In this video you will get clear cut concept what you have just studied in theoretical part of value added method, right? Dear students, it is given you have to calculate value added, means you have to calculate value added means वैल्यू टोटल आउटपुट निकालना है। अब इसमें आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट डोमेस्टिक सेल्स दिया हुआ है 4000, एक्सपोर्ट्स 1000 हो रहा है और ये परचेज जो है 200 है, ठीक है। अब कहोगे ये डोमेस्टिक सेल्स क्या हुआ, मतलब पूरी कंट्रीज में बताया जा रहा है कि हो सकता है ये 4000 करोड़ का, 4000 अरब का, चूँकि किसी कंट्री का इनकम की बात करें तो ये क्या होता है मिलियंस और बिलियंस में ही होता है। मान लें कि ये 4000 मिलियंस में है, राइट। तो डोमेस्टिक सेल्स पूरे कंट्रीज में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों सेक्टर से जो हो रहा है वो 4000 का हो रहा है। उसके बाद एक्सपोर्ट जो है 1000 मिलियंस का, कितने का, मान लो ये मिलियंस में है, ठीक। अब ये समझिए कि 1000 मिलियंस का क्या होता है, एक्सपोर्ट हो रहा है। और परचेजिंग, यहाँ परचेजिंग का मतलब क्या हुआ, यहाँ परचेजिंग का मतलब है कि ये आउटपुट बनाने में जो हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुआ, जो खर्चा हुआ, ठीक है, इस क्योंकि हमने क्या क्या परचेज किया इस आउटपुट को क्रिएट करने के लिए, वो अमाउंट आपको दिया हुआ है 200 मिलियंस, ठीक है। तो आपको वैल्यू एडेड निकालना है। तो अगर हम लोग पिछले वीडियोज का फॉर्मूला देखें तो वैल्यू एडेड इक्वल टू व्हाट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कितने आउटपुट आपको आए, क्योंकि यहाँ पर कोई क्वांटिटी, नंबर्स, प्राइस कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब डायरेक्टली आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है। और वैल्यू ऑफ आउटपुट का जो अमाउंट आपको है ये 4000 मिलियंस हो गया। इसी में होता कि 1 लाख यूनिट बनाया गया और उसकी प्राइस ये है, तब वहाँ पर कैलकुलेट करके तब हमें ये वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना होता। लेकिन यहाँ डायरेक्टली वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको गिवन है जिसकी वैल्यू कितनी है 4000 मिलियंस, और उसको बनाने में इंटरमीडिएट कंजम्पशंस कितना हो रहा है वो परचेज के रूप में दिया हुआ है। तो पहले हम देखेंगे कि जब आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर डोमेस्टिक सेल्स दिया हुआ हो, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल सेल हमें एक्चुअल सेल निकालना होगा। और एक्चुअल सेल कैसे निकालते हैं, तो जो हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, जो हम जितने हमने अपने कंट्री में सेल किया, इसके अलावा दूसरे कंट्रीज को हमने जो सेल बेचा, जो कि जिसको कि हम एक्सपोर्ट कहते हैं, तो डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स को जब हम ऐड कर देंगे तो इससे हमारा क्या आ गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। मतलब डोमेस्टिक सेल्स 4000 मिलियन दिया हुआ है और 1000 दिया मिलियंस दिया हुआ है हमारा एक्सपोर्ट, तो हमारा टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया 5000 हो गया। अब इस 5000 इसमें हमारा इंटरमीडिएट एक्सपेंसेज कितना हुआ, इंटरमीडिएट कंजम्पशंस कितना हुआ, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन 200 दिया हुआ है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हमने माइनस कर दिया और इस प्रकार से हमारा वैल्यू एडेड आ गया कितना 4800, राइट। तो आई थिंक ये समझ में आया। हम लोग एक दो वीडियोस, एक दो एग्जाम्पल के साथ और इसको देखेंगे और अगले एग्जाम्पल आप अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में एक और न्यूमेरिकल वैल्यू एडेड का। थैंक यू।